हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करेंगे जेईई एडवांस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है बेटा। और ये पिछले वर्ष में पूछी गई है 2022 के अंदर। यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मल्टी स्टेप में रिएक्शन है। आपको यहाँ दिया है द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 15 मोल ऑफ एसिटाइलीन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर्म इन ग्राम आपको बताना है। तो जो एसिटिलीन है यहाँ पे 15 मोल से स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में। तो यहाँ पे 80% बन रहा है प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन हो रही है अल्काइल क्लोराइड की एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका 50% बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन हो रहा है जिसमें से निकल रहा है सी जो बन रहा है प्रोडक्ट। उसके साथ फिर एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है उसके बाद प्यूरिन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका आपको बताना है मास इन ग्राम में बताना है। तो यहाँ पे इन ग्राम। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन करना है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन हो रही है ना यहाँ पे जब भी एसिटाइलिन की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में जब भी 3 मोल जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपको 1 मोल यहाँ बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, एरोमेटाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है ना बेटा, यहाँ जो रिएक्शन हो रही है इस तरीके से इस तरह से रिएक्शन है ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से रिंग साइक्लाइजेशन होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 मोल से 1 मोल बढ़ा, इसको बोला गया कि 80% बन रहा है। ठीक है, कितना बना है? 80%। इसका मतलब है कि यहाँ से 3 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 3 मोल से 1 मोल ना 6 से कितना बनेगा? यहाँ पे 6 से आपको 2 मोल बनेगा। उसके बाद 9 से कितना बनेगा? 3 मोल बनेगा। और 12 से कितना बनेगा? 4 मोल बनेगा। और यहाँ पे 15 से कितना बनेगा? 5 मोल बनेगा। मतलब यहाँ पे 80% का मतलब है कि यहाँ पे 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है 15 मोल से। अगर 15 मोल यहाँ पे लिया गया है तो यहाँ पे 4 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है बेंजीन का। जो बात कही गई 80% यहाँ बना। अब इसका 80% का इसका 40% जो है बन रहा है आपका। क्या बन रहा है यहाँ पे? इसका 50% बनता है। कितना बनना है? 50%। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखें तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है बेटा ना, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है। इस रिएक्शन के बारे में सब जानते हैं। यहाँ पे अल्काइलेशन रिएक्शन होती है। बेंजीन पे जब भी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। और उससे पहले जो इनके बीच में रिएक्शन होती है यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे जब भी इस तरह से होता है एल्युमिनियम क्लोराइड होता है तो यहाँ पे लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस यहाँ पे एसिड होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये इसको देता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। उस कंडीशन में यहाँ पे Cl पे प्लस बनता है, Al का माइनस बनता है। बाद में ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे आपको Al Cl का 4 माइनस, साथ में आपको यहाँ पे बनता है कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कितने कार्बन थे यहाँ पे? 2 कार्बन है, 3 कार्बन होंगे, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 कार्बन बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना बेटा ना, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है वो स्टेबल नहीं। कैसा है? ये प्राइमरी कार्बोकेटायन या फर्स्ट डिग्री आप कह सकते हो, जो कि स्टेबल नहीं होता। यहाँ से कभी भी कार्बोकेटायन बनता है रिएक्शन एज इंटरमीडिएट, वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी अगर है तो रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा और H माइनस शिफ्ट होगा जब, तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन जो कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा विच इज वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अब इसके साथ जो है ना कार्बोकेटायन जो फॉर्मेशन हुआ है उसके साथ बेंजीन की रिएक्शन होगी। के साथ यहाँ पे जो बेंजीन है, यहाँ पे जो बेंजीन है इसके साथ जो है इसका रिएक्शन होता है। और यहाँ पे आप देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ऐसे इस तरह से। और यहाँ पे आपको इस तरह से H यहाँ पे जो है आपका सॉरी यहाँ पे जुड़ता है, वहीं से हाइड्रोजन निकल जाता है। यहाँ प्लस है, इस तरह से रिजल्ट स्टेबलाइज H माइनस निकलता है। और आपको फाइनली जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन रिंग पे होती है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। तो जो प्रोडक्ट बना है इसका वो ये, तो इसकी कितना बनना है? 2 मोल। मतलब इसका 40%, 50%। तो 50% मतलब हाफ कर दीजिए इसका, तो इसका मतलब है 2 मोल बनेगा किसका? ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बनेगा भाई? ये बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो कहा गया है इसके बाद कहा गया आपसे ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि इसकी जो रिएक्शन है आप करा रहे हो किसके साथ में? ऑक्सीजन
यहाँ पे O2 है, साथ में आप वाटर ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे निकल रहा है CO, क्या निकल रहा है CO, और यहाँ पे CH3 जो कि बाहर निकल रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसके रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यूमीन जो कि है, यहाँ पे देखें इसकी जो रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, और जब भी ऑक्सीजन रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आ जाता है इस तरह से, और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 जुड़ जाता है, ठीक है जी। और बाद में निकलता है तो फिनॉल यहाँ बन जाता है। क्या बनता है यहाँ पे आपको फिनॉल बन जाता है, और साथ में जो यहाँ से ये निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ये क्यूमीन है, क्या इसको बोलते हैं, सॉरी ये क्यूमीन है, ठीक है। इसकी जब भी आप ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, वाटर साथ में लेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद यहाँ से आपको निकलता है, माइनस हो जाता है, और ये फिनॉल बनता है। क्या बनेगा यहाँ पे, अच्छा इसका कितना परसेंट बना है, इसका बना है 50%, मतलब इसका 1 मोल बनेगा इसका मतलब। तो यहाँ पे जो बना क्या बनेगा, यहाँ पे आपको फिनॉल बन जाएगा। बात समझ आ रही है, फिनॉल बन जाएगा। अब फिनॉल बनने के बाद बेटा क्या करना है, फिनॉल जब बन जाएगा तो उसके बाद उसकी रिएक्शन करानी है यहाँ पे RCOCl के साथ में, मतलब R जो यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे साथ में पिरिडीन है, ठीक है। पिरिडीन के साथ रिएक्शन होती है, तो पिरिडीन जो है आपको पता है कि बेस यहाँ पे लोन पेयर होता है, इस तरह से यहाँ अटैक होता है, और यहाँ पे आपको Cl, और ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, Cl बाहर हो जाएगा। मतलब ये बनता है आपको क्या है, CH3 और यहाँ पे CO, और यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे प्लस बनता है, और जो कि इसको जो है आप कह सकते हो नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। फिनॉल जो है यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये OH है, यहाँ पे ये अटैक यहाँ करेगा, और ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बिहेव जो है आप कह सकते हो कैटलाइज करता है रिएक्शन को, और फाइनल जो आपको प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे इस तरह से O, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे CH3। बात समझ आ रही है, ये आपको प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसका मास कितना है देख लीजिए, 1 मोल ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, इसको एसाइलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसाइलेशन तो है नहीं, वेजिटेटिव रिएक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको बन रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास कितना होगा, तो यहाँ पे देख लें, जोड़े आप, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 6 और 2 8, तो 8 12 इंटू 8, और उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 16 इंटू 2, और यहाँ 12 8 96, और 32, कितने कहा हाइड्रोजन है, 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन है, और साथ में कार्बन हम लोगों ने काउंट कर लिया है 6 या 2 8, तो यहाँ जोड़े 6 और 2 8 16, 6 2 8 और 8 16, और यहाँ पे 10 3 13, 136 जो है, जो कि यहाँ पे इसका मास आएगा, जो भी आएगा ग्राम पर मोल होगा, तो 136 जो है यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आंसर बेटा जो आपका है यहाँ पे जो पूछा गया है कि 15 मोल से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है स्टाइलिन की, और यहाँ पे जो है आपका इसका जो है 40%, इसका 80% बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 4 मोल जो बन रहा है, साथ में इसका 50% यहाँ बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, इसका जो है 50% 1 मोल बन रहा है, और इसके बारे में कहा गया है, इसका बताओ। अच्छा इसका जो बन रहा है 100% बन रहा है, इसका जो बनेगा ये 100% बन रहा है, तो जो भी 1 मोल है, तो यहाँ पे इसका मास ग्राम में पूछा था। तो इसमें आप रिएक्शन पता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे आपको एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन बनती है। उसके बाद आपको उसको रिएक्शन कराई थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस था, फ्रीडल क्राफ्ट बोलते हैं इसको, और उस कंडीशन में यहाँ पे होता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद यहाँ पे क्यूमिन के साथ रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद बेटा यहाँ पे बन जाएगा जो उसके बाद यहाँ पे एसिटाइलेशन था, तो यहाँ पे OH ग्रुप का एसिटाइलेशन होता है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास आपसे पूछा, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। इसी तरह की वीडियो देखने समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आजम की केमिस्ट्री, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी